सोलर लाइट जो अधिष्ठापित हो रहा है 100 जगह पर, वहाँ पर गोपी जी जो नगर परिषद का भी नेतृत्व कर रहे हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पर शिलान्यास और उद्घाटन किया है। जितने भी सोलर लाइट स्थापित हो रहे हैं शहर में, मुझे लगता है कि 100 के आसपास संख्या है, जिसकी सूची भी जो है नगर परिषद के द्वारा अप्रूव की गई है। और मुझे जो जानकारी है वो 1 साल का वारंटी के तहत ये लग रहा है लाइट, और सब में क्रमांक संख्या लिखा जाएगा ताकि कहीं पे भी कोई लाइट ख़राब हो तो वो नगर परिषद को डायरेक्ट करके उसको रिप्लेसमेंट के लिए वो आवेदन दे सके। और इसके साथ साथ नगर के सौंदर्यीकरण के लिए हम लोगों ने पेवर्स ब्लॉक का अधिष्ठापन का कार्य यहाँ पर शिलान्यास किया है, जो बिजली विभाग से होते हुए रतौरा चौक तक जाएगा और एक अच्छा जो है सौंदर्यीकरण पूरे शहर का होगा। मैंने गोपी जी से भी बात की है और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि आने वाले दिन में जो आपका पुराना समरनालय है, इसको चौपाटी के स्टाइल में कैसे विकसित करें। उसके बगल में BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा हो टेंसाइल फैब्रिक के साथ। मैंने 2 जगह यहाँ पर टोटो स्टैंड भी दिया है, जो एक रतौरा में और एक बस स्टैंड के पास, जहाँ पर अच्छा और सिस्टमेटिक तरीके से पार्किंग की व्यवस्था होगी। हम लोगों ने नगर विकास विभाग से भी बात किया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं और भी उस स्टाइल में पार्किंग की व्यवस्था की सुनिश्चित हो सके तो हम लोग उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि वहाँ पर भी हम लोग फंड लाएँ और हम लोग विज़न की तरह काम करेंगे। और विज़न के तहत मुझे लगता है कि सबसे पहले जो नहर है उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। सांसद जी ने भी कहा है कि कजिया रिवर फ्रंट का सौंदर्यीकरण होना चाहिए और जितने भी छोटे छोटे जो चौक है उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और जब लोग गोड्डा में घुसे तो उसको लगना चाहिए गोड्डा विद अ डिफरेंस। इसको लेकर हम लोगों का प्रयास है और आने वाले दिन में जिस प्रकार से पुराने निविदा का निष्पादन कहीं ना कहीं रुक जाता था, आज हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि सारे निविदाओं का निष्पादन सही तरीके से ठीक तरीके से हो ताकि क्षेत्र का विकास हो सके और गोड्डा का विकास। नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या बोलिएगा कि नहीं हो रहा है? नगर निकाय चुनाव को लेकर मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चला है कि कोर्ट का भी रूलिंग आ गया है और कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि 3 हफ्ते के अंदर इसका चुनाव हो। अब इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो तो आप बताएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं चुनाव कराने में डर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि प्राय हर एक सीट भारतीय जनता पार्टी का है और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें बढ़त मिलेगी तो उनकी छवि खराब होगी। और ये पॉलिटिकल मुद्दा है जो सरकार देख रही है और कर रही है, लेकिन हम लोगों का विकास बाधित ना हो इसके लिए मुझे लगता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को और नगर विकास को समन्वय बनाने के चलने की आवश्यकता। 5 साल में जो विकास बाधित था, क्या लगता है चुनाव जब आ रहा है तभी विकास हो रहा है, तो क्या कहिएगा इसको? 5 साल तक विकास बाधित था, उसका कारण आप भी जानते हैं क्यों बाधित था। यहाँ पर टेंडर मैनेज को लेकर और टेंडर के निष्पादन को लेकर हमेशा विवाद रहता था और गोड्डा नगर का जो है 5 साल का समय जो है इम्पोर्टेंट समय वो खो दिया। जिस प्रकार अजीत सिंह जी के कार्यकाल में हम लोगों ने कई विकास कार्यों को धरातल पे उतारे थे, इस कार्यकाल में एक भी विकास कार्य नहीं हो पाने का कारण सबसे बड़ा है क्योंकि जो है लोग बड़े बड़े वेपर लाइट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और छोटे छोटे नालियों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब चूंकि ये सिस्टम बदला है, माहौल बदला है, तो मुझे लगता है कि काम करने का अनुकूल वातावरण बना और उसमें हम लोग काम करें।